नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के सीईओ अनुराग भटनागर जी। अनुराग जी, बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, मार्केट डेब्यू के बाद पहला आपका Q1 रिजल्ट और नंबर्स अच्छे ही लग रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो ये होगा कि पिछले साल घाटे में थी और इस साल मुनाफे में आई है कंपनी, इसके पीछे की वजह क्या रही? क्या ये ऑपरेशनल एक्सीलेंसी की वजह से हुआ है या फिर आप फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग की है आपने? थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें यहाँ बुलाने के लिए। काफी कारण है। एक तो अगर मैक्रो कारण बोलूँ, देखिए लग्जरी की कंजम्पशन पैटर्न्स इंडिया में बहुत अच्छे हैं। ग्लोबली बहुत हाई उसमें डिमांड बहुत है लग्जरी सेक्टर में, और लीला केवल लग्जरी सेगमेंट में ऑपरेट करता है। सो दिस मिरर्स कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, उसी हिसाब से लीला का कंजम्पशन पैटर्न बहुत हाई है इन टर्म्स ऑफ ऑक्यूपेंसी एंड एडीआर। दूसरा, हम लोगों ने रेवेन्यू मैनेजमेंट ऑपरेशंस एक्सलेंस पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट करी है कुछ सालों पहले, जिसका हम देख सकते हैं। हम हर क्वार्टर में हमारा डबल डिजिट ग्रोथ हो रहा है ऑक्यूपेंसी में, एडीआर में और रेफपार में। हमारी ऑक्यूपेंसी 4% बढ़ी है, हमारा एडीआर 13% बढ़ा है एवरेज डेली रेट, और हमारा रेफपार जिसे हम कहते हैं रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम 20% बढ़ा है। इससे आप समझ सकते हैं कि ऑल अराउंड ऑपरेशंस एक्सीलेंस है। हमारा फूड एंड बेवरेज, जो कि हमारा बहुत ही एक अहम हिस्सा है हमारे ऑफरिंग्स का, उसमें भी 16% की ग्रोथ हुई है। सो ऑल अराउंड इंक्लूसिव ग्रोथ हुई है हमारे पोर्टफोलियो में, बिकॉज हम लोग जो हमारा बिजनेस है वो केवल लग्जरी पे केंद्रित है, और लग्जरी के सारे ऑफरिंग्स हमारे होटल्स में हमारे गेस्ट के लिए दिए जाते हैं। बिल्कुल अनुराग जी, आपने आंकड़े रखे सामने, इम्प्रेसिव है। और इससे निष्कर्ष तो ये निकाला जा सकता है कि लग्जरी सेगमेंट के प्रति झुकाव अब लोगों का बढ़ता हुआ जा रहा है। साथ ही आंकड़े देख रही थी मैं, आपने मार्केट शेयर में भी ज़बरदस्त बढ़त दिखाई है। और सवाल ये कि ये ग्रोथ किस सेगमेंट से आ रही है? कॉर्पोरेट ट्रैवल, वेडिंग या इंटरनेशनल टूरिज्म, या फिर ओवरऑल ही लोगों का जो रुझान है वो लग्जरी सेगमेंट की तरफ बढ़ा है? अगर देखिए मार्केट सेगमेंट में हम लोग टिपिकली, अगर मैं पिछले 5 साल का भी मैं आपको थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स दूं, सो लीला जो है मार्केट से ऑलमोस्ट 35 to 40% प्रीमियम पे ऑपरेट करता है एज अ ब्रांड, एज अ कंपनी, लग्जरी मार्केट से इतना ऊपर। और अगर आप फर्स्ट क्वार्टर को भी देखें, सो ऑलमोस्ट हर सेगमेंट में हमने ग्रोथ देखी है। हमारा जो डायरेक्ट बिजनेस सेगमेंट है, जिसको हम रिटेल कहते हैं, उसमें हमारा करीब 21% ग्रोथ हुआ है। हमारे वेबसाइट के थ्रू जो बुकिंग्स आती हैं उसमें 72% ग्रोथ हुई है। हमारे रिजॉर्ट्स में इस क्वार्टर में सेलिब्रेशंस और इवेंट्स में काफ़ी अच्छी हाई डबल डिजिट ग्रोथ हुई है। कॉर्पोरेट बिजनेस थोड़ा सा इफेक्ट हुआ था सिटी होटल्स में, लेकिन फिर भी लास्ट ईयर के मुकाबले करीब 11% इंक्रीज किया है। ये जो ग्रोथ है दोनों ऑक्यूपेंसी और एडीआर से मिलजुल कर आई है, और हर सेगमेंट ही ग्रो किया है इस क्वार्टर में। लेकिन अनुराग जी, कोई खास प्रॉपर्टीज जिसने लीला के इस नंबर में ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया होगा? साथ ही आपका विलास वगैरह के मोर्चे पर भी कुछ सोच रहे हैं? देखिए हमारे ओन्ड होटल्स हैं, जो हमारे 5 होटल्स हैं, वो सारे अच्छी लोकेशंस में हैं। उन लोकेशंस में सारे पैलेशियल प्रॉपर्टी हैं, बहुत हाई एसेट क्वालिटी है, बहुत अच्छे एस्थेटिक्स हैं। सो बैंगलोर ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है फर्स्ट क्वार्टर में। हमारे राजस्थान के दोनों होटल्स, उदयपुर स्पेशली, ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। चेन्नई में हमने काफ़ी ग्रोथ देखी है। हैदराबाद में हमने लास्ट ईयर नवंबर में होटल खोला था, वो ऑलरेडी मतलब 6 महीने के अंदर स्टेबलाइज, तो बोलिए वो मार्केट से 18% प्रीमियम पे ऑपरेट कर रहा है एवरेज डेली रेट पे। सो हमारे लगभग हर होटल ने ही अच्छा परफॉर्म किया है फर्स्ट क्वार्टर में। ओके। अनुराग जी, सारे होटल्स आपके अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन कोई और होटल पाइपलाइन में है आप जिसके मद्देनज़र आप काम कर रहे हैं? हमारे हमारे 8 होटल हमारे पाइपलाइन में हैं। हमारे मतलब सारे एग्जॉटिक डेस्टिनेशंस में, और उन डेस्टिनेशंस में जहां मार्केट ऑलरेडी बहुत अच्छा है, यहाँ हम एक ऐसी डेस्टिनेशन क्रिएट कर सकते हैं जो लीला को इम्पैक्ट करती है पॉजिटिवली। हमारा लीला पैलेस आगरा में आ रहा है, श्रीनगर में, अयोध्या, बांधवगढ़, रणथंबोर। हम बॉम्बे बीकेसी में एक बहुत ही प्राइम लोकेशन पे लीला पैलेस लेकर आ रहे हैं। बीकेसी आप जानते ही हैं, जी ब्लॉक बीकेसी में। बॉम्बे में हमारा और एक होटल आ रहा है, जो हमारा एक नया सेगमेंट है, लीला लग्जरी रेजिडेंसेस, जो कि हम लेकर आ रहे हैं। साथ में उसके बहुत बड़ा एक क्लब भी होगा, जो कि इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट क्लब्स की तरह से हम उसको पोजीशन करेंगे, दी अर्क क्लब। वो बॉम्बे, दिल्ली, चेन्नई में स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद फिर वो बाकी 2 शहरों में और आएगा। सो इस तरीके से हमारा 8 होटल जो हमारे हैं पाइपलाइन में, और सारे बहुत अच्छी डेस्टिनेशंस और लोकेशंस में और लग्जरी ब्रांड के हिसाब से बन रहे हैं। तो
अनुराग जी, एसेट लाइट मॉडल्स के तहत ये प्रोजेक्ट्स हैं या फिर आपकी खुद की है? देखिए, जो हमारे 8 होटल आ रहे हैं उसमें से हम्म। 6 होटल हमारे ओन्ड हैं और 2 होटल हमारे मैनेज हैं। अगर आप देखें, हमारे पास 21 होटल्स की अभी टोटल हमारी है, उसमें से 13 होटल्स और ऑपरेटिंग और बाकी 8 होटल हमारे एक्टिव स्टेजेस और डेवलपमेंट में हैं। सो हमारा पोर्टफोलियो काफ़ी बैलेंस्ड है, एसेट हमारे ओनरशिप एज वेल एज एसेट लाइट। अगर आप देखें, 21 होटल में 11 होटल हमारे खुद के होंगे एज इन ओन्ड बाय लीला, और बाकी 10 होटल हमारे मैनेज्ड होंगे। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हर होटल, चाहे वो ओन्ड हो और मैनेज्ड हो, वो लीला के ब्रांड स्पेसिफिकेशंस में है, उसका सर्विस लेवल, उसकी क्वालिटी। मैं अगर आपको एक डेटा पॉइंट दूं, लीला का जो सर्विस लेवल है, जिसको हम एनपीएस स्कोर कहते हैं, नेट प्रोमोटर स्कोर, पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द हाईएस्ट है। 86 है हमारा सर्विस का स्कोर, नेट प्रोमोटर स्कोर, जो बाकी लग्जरी इंडस्ट्री से करीब करीब 11 पॉइंट्स ऊपर है ब्लेंडेड एवरेज के हिसाब से। हमारे सारे होटल्स जो हैं काफ़ी मिक्स्ड हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि लीला ब्रांड की सर्विस, डिलीवरी और लग्जरी स्टाइलिंग हर होटल में सिमिलर है। ओके, इम्प्रेसिव नंबर अनुराग जी। अब एक आखिरी सवाल, क्योंकि वक्त का थोड़ा अभाव है। अब पूरे लग्जरी सेगमेंट को आप होटल इंडस्ट्री में कैसे दिख रहे हैं? आप क्या ये और बूम करता जाएगा? आंकड़े तो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, लेकिन आपकी एनालिसिस क्या कहती है? हमारे लेंस से मैं 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। पहली चीज़, जिस तरीके से आप इंडिया की ग्रोथ देख रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ, सारी टेलविंड्स जो हैं लग्जरी कंजम्पशन की ओर आधारित हैं। राइजिंग एस्पिरेशन क्लास, राइजिंग मिडिल एंड अब हायर मिडिल इनकम ग्रुप। दूसरी चीज़, अगर आप देखें, लग्जरी में सप्लाई बहुत कम है, बैरियर्स ऑफ एंट्री बहुत हाई हैं, अच्छे लोकेशंस में, अच्छे डेस्टिनेशंस में। ये दोनों आंकड़े अगर आप देखे जाएं, जो कि इकोनॉमिक आंकड़े हैं, सो इसमें बहुत बड़ा हेडरूम है आगे लग्जरी में ग्रो करने का। हेडरूम है लग्जरी में ग्रो करने का। बहुत शुक्रिया अनुराग जी, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए और तमाम सवालों के अच्छे से जवाब देने के लिए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स। बहुत शुक्रिया आपका।